30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुई केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि, नोशनल इंक्रीमेंट। नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। किसको होगा नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा? कब से मिलेगी नोशनल इंक्रीमेंट? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने 14 अक्टूबर 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यह निर्णय विभिन्न न्यायालयों के फैसलों और पेंशन गणना पर स्पष्टता के लिए कर्मचारियों की मांगों के बाद लिया गया है। ज्ञापन में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने का विवरण दिया गया है। ज्ञापन का पैरा 1 केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2006 के नियम 10 के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 1 जुलाई की तारीख सभी के लिए समान रूप से शुरू की गई थी। 2016 में इस नियम में संशोधन करके वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 2 संभावित तिथियां 1 जनवरी और 1 जुलाई दी गई। लेकिन इसके कारण अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से भी इसी तरह की कई याचिकाएं दायर की गई, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालयों में कई मामले सामने आए। ज्ञापन का पैरा नंबर 2 माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने 2017 में श्री P.M. पेरुमल के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें उन्हें पेंशन लाभों की गणना करने के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई। हालांकि यह फैसला केवल श्री P.M. पेरुमल पर लागू होता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वेतन वृद्धि को नियंत्रित करने वाले मौलिक नियमों FR पर विचार करते हुए नोडल अधिकारियों के साथ मुख्य बिंदुओं पर इस मुद्दे की समीक्षा की। मुख्य बिंदु हैं FR 921 अल्फा किसी पद के लिए स्वीकृत राशि के रूप में वेतन को परिभाषित करता है। दूसरा है FR 17 में कहा गया है कि कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन और वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। तीसरा है FR 24 के तहत कार्य या आचरण असंतोषजनक होने पर वेतन वृद्धि रोके जाने की अनुमति दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2023 को अपने आदेश में अच्छे आचरण के साथ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि देने को बरकरार रखा। बाद में 19 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने रेल मंत्रालय की अपील को खारिज कर दिया, जिससे पहले के फैसले को बल मिला। 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे भ्रम को दूर करने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए, जो इस प्रकार हैं। प्रभावी तिथि 11 अप्रैल 2023 का निर्णय 1 मई 2023 से तीसरे पक्ष के कर्मचारियों पर लागू होगा। 30 अप्रैल 2023 से पहले की अवधि के लिए कोई बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने सफल याचिकाएं दायर की हैं, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। यदि निर्णय अभी भी अपीलाधीन है तो यह निर्देश लागू नहीं होगा। लंबित आवेदन वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आवेदन के महीने से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ये अंतरिम आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेंगे। जिन कर्मचारियों को पहले से ही बढ़ी हुई पेंशन मिल चुकी है, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने व्यय विभाग और विधि मामलों के विभाग के साथ मिलकर सलाह दी कि 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि केवल पेंशन गणना के उद्देश्य से दी जाए, अन्य पेंशन लाभों के लिए नहीं। ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के 6 सितंबर 2024 के अंतरिम आदेशों का अनुपालन करते हैं और समीक्षा याचिका 36418/2024 के परिणाम के अधीन है, जिस पर नवंबर 2024 में सुनवाई होने की उम्मीद है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आवश्यक कार्रवाई के लिए ज्ञापन को सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया है। 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि मिलेगी। यह वेतन वृद्धि केवल पेंशन गणना के प्रयोजन के लिए है। कर्मचारियों ने संतोषजनक आचरण के साथ अहर्क सेवा पूरी की हो।